मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पीछे की 3 क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। डेली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं और आज भी आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। आज आप लोगों का वैदिक काल है। यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसको ध्यान दीजिएगा। आपकी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको नोट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम नोट करते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। आपकी जो किताब है इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मैं और भी एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को बताऊंगी, उसको भी आप लोगों को नोट करते रहना है अपनी नोट्स में, जहाँ से आप लोगों को बेहद जो है मदद मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वनडे एग्जाम से लेकर के IAS PCS नेट JRF जिस भी चीज़ की तैयारी करेंगे आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और आज के चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जो किताबें हैं और कब्रें हैं ये हमें क्या बताती हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। पुस्तकालय में मेरी कह रहा है, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज के पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि जो आपकी एनसीईआरटी है ये कहानी से शुरुआत होता है और आज कहानी है मेरी की, जो कि पुस्तकालय में गई है और वहाँ पे वो किताबों को देख रही है। वहाँ पे उन्होंने एक अलमारी को खोला जिसके रैक में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक किताबें रखी हुई ऐसा मालूम होता है। कह रहा क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों की भी एक संग्रह है। मेरी ने मतलब जो मेरी है ये सोचने लगी वेद क्या है। चलो पता लगाते हैं कि वेद क्या है, वैदिक काल क्या है, हम क्यों इसको वैदिक काल कहते हैं और क्या विशेषताएं हैं इसकी। चलिए देखते हैं हम जो है वैदिक काल को। आज आपका ये चैप्टर है वैदिक काल। आप सभी को पता है कि जो वैदिक काल है ये 2 भागों में बटा है। आपका जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा। वैदिक काल इसका टाइम पीरियड आपका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है 1500 BC से 600 BC का जो टाइम पीरियड है ये आपका आता है वैदिक काल का। ये एग्जाम में कई बार आता है। जो आपका वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है और ये भी आपको पता होगा। एक है आपका ऋग वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है ये आपका उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये उत्तर वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1000 से लेकर के 600 BC तक है, 600 BC तक है। और जो आपका ऋग वैदिक काल है ये आपका 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है। ये आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपने देखा 2, एक आपका ऋग वैदिक और दूसरा आपका उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक कब से कब तक है, 1500 से लेके 1000 का जो टाइम पीरियड है ये आपका ऋग वैदिक है और जो आपका 1000 से लेके 600 BC का टाइम पीरियड है ईसा पूर्व का, इसको उत्तर वैदिक कहते हैं। हमने वैदिक काल को 2 भागों में क्यों बांटा या वैदिक काल को 2 भागों में क्यों बांटा गया है, तो रहन सहन खान पान यानी कि जो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जो जिंदगी है उसमें आए परिवर्तन के आधार पे समाज में जो बदलाव आया है, कल्चर में जो बदलाव आया है, लोगों की कार्य पद्धति में जो बदलाव आया है, जीवन शैली में जो बदलाव आया है, उसी के आधार पे इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो टाइम पीरियड आप सभी को पता चल चुका है कब से कब तक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या आज और ख़ास बातें देखनी है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको भी देखते रहेंगे और ये बातें आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं।
ये तो सभी बच्चों को पता होता है कि वेद 4 हैं। एक आपका ऋग्वेद है और दूसरा आपका सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा आपका अथर्ववेद है। ये आपके 4 वेद हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चारों की विषय वस्तु अलग है। जो आपके ऋग्वेद है इसमें प्रार्थनाएं हैं, याद रखिएगा इसमें क्या है, प्रार्थनाएं हैं या स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं स्तुतियां हैं। सामवेद जो है ये गायन से संबंधित है, गायन मतलब सॉन्ग, गाना जो होता है। आपका जो यजुर्वेद है ये यज्ञ के विधि विधान से है, यज्ञ विधि विधान या इसके कर्मकांड से है, यज्ञ विधि विधान और कर्मकांड से है। अथर्ववेद जो है ये आपका जादू टोना वशीकरण है, इसमें जादू है, टोना है, वशीकरण है। वशीकरण के अलावा और जो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है आपका चिकित्सा। जादू टोना वशीकरण और चिकित्सा, ये क्वेश्चन आता है। चिकित्सा का सबसे प्राचीन आपका जो साहित्य है या जो साक्ष्य है वो क्या है, वो है आपका अथर्ववेद। यानी कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं जो देवताओं को या सभी के लिए जो स्तुति में प्रार्थना में गाए गए हैं वो है। सामवेद आपका गायन से संबंधित है, हमारे जो मतलब गाना है या हमारा जो सॉन्ग है यहीं से उत्पन्न माना जाता है। आपका जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित विधि विधान है, कर्मकांड है कि कैसे यज्ञ होने चाहिए, किस तरह के उसमें अनुष्ठान होने चाहिए। अथर्ववेद आम जनजीवन से जुड़ा है, जादू टोना वशीकरण चिकित्सा ऐसी चीज़ें इसमें हैं, इसीलिए इसको सबसे लोकप्रिय वेद कहा जाता है। आपका अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, याद रखिएगा सबसे लोकप्रिय, क्योंकि आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको सबसे लोकप्रिय वेद कहते हैं। इन सब में सबसे प्राचीन वेद कौन है, ये भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है, जो कि कब लिखा गया है, ऋग्वैदिक काल में लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल में लिखे जाने की वजह से इसको ऋग्वेद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे प्राचीन वेद है। बाकी आपका सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद इन तीनों को उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ये तीनों वेद कब लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में से एक और क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो जो सबसे लास्ट में है अथर्ववेद, इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेद त्रयी, वेद त्रयी का मतलब जानते हैं आप लोग, वेद त्रयी का मतलब होता है कि आगे के 3 वेदों में शामिल नहीं है, यानी कि 3 वेद में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि इसको निम्न कोटि का माना गया है, निकृष्ट कोटि का माना गया है, क्योंकि इसमें जादू टोना वशीकरण जैसी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको वेद त्रयी में स्थान नहीं दिया जाता। सबसे प्राचीन वेद आपका जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये यजुर्वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। मैं आपको जितनी बातें बता रही हूँ सब आयोग के पूछे हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए, तो आप लोग ये पॉइंट्स बिल्कुल नोट करते रहिएगा। आगे मैं आपको बहुत सारी बातें बताती रहूँगी जो आपको सामान्यतः एक किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि वेद 4 हैं जिसके बारे में आपको पता है, और ख़ास बातें मैंने इसके बारे में जो बताई ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सबसे पुराना वेद आपका जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसकी रचना कब हुई है, 3500 वर्ष पहले, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं, इसीलिए कह रहा है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, सुंदर उक्ति, अच्छी तरह से बोला गया जो उक्ति है उसी को कहते हैं सूक्ति। ये आपके ऋग्वेद से जुड़ा है। कह रहा है ये देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। देखिए देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं, जैसे आपके जो इंद्र हैं इनके लिए 250 सूक्त हैं, अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। इस तरह से आप देखेंगे गंगा के लिए एक जो है सूक्त है, यमुना के लिए 3 सूक्त हैं। ये सारे क्या हैं, प्रार्थनाएं और स्तुतियां हैं जिसमें अलग अलग जिसका जितना महत्व उसको उतना ही ज़्यादा सूक्त संबोधित किया गया। जैसे पिता के लिए 300 सूक्त का उपयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सब किस में है, ऋग्वेद में है। इनमें से 3 देवता
बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से 3 देवता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, मैंने भी बताया, इंद्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको 250 सूक्त समर्पित है। दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो हैं आपके अग्नि, जिनको 200 सूक्त समर्पित है। तो ये जो आपके 3 देवता हैं इनका नाम याद रखिएगा कौन कौन से हैं। इन 3 देवताओं में आपके महत्वपूर्ण हैं सबसे ज़्यादा, उसमें आपके इंद्र हैं जिनको सबसे ज़्यादा सूक्त देवताओं में समर्पित है, दूसरे आपके अग्नि हैं और तीसरे आपके सोम हैं। याद रखेंगे अग्नि आग के देवता है, ये क्वेश्चन भी आता है, अग्नि किसके देवता हैं, आग के देवता हैं। और अग्नि को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया है कि मध्यस्थ देवता किसे कहा जाता है, तो मध्यस्थ देवता अग्नि को कहा जाता है। क्योंकि ये धरती पे जो मानव है वो जो भी यज्ञ में आहुति करता है वो धुएं के माध्यम से अग्नि ही आकाश और अंतरिक्ष में पहुंचाता है, इसलिए मानव और देवताओं के बीच ये मीडिएटर का काम करते हैं, इसलिए इनको मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, याद रखिएगा इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है और युद्ध के देवता के साथ साथ इनको किला तोड़ने वाला भी कहा जाता है। ये भी आता है किला तोड़ने वाला किसे कहा जाता है, तो किला तोड़ने वाले इंद्र ही हैं। इनको वर्षा का देवता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, वर्षा का देवता भी इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा इनको पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला ही होता है, तो पुरंदर शब्द का उपयोग भी आता है। युद्ध का देवता, किला तोड़ने वाला देवता, वर्षा का देवता पुरंदर, ये सारे शब्द इंद्र को संबोधित किए गए हैं और 250 सूक्त इनको समर्पित हैं, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। अग्नि आप सभी ने देख लिया, मध्यस्थ देवता हैं, आग के देवता हैं। और तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता है वो है सोम। सोम को, ये सोम एक पौधा है, इसीलिए ये जो खास पेय पदार्थ इस पौधे से बनाया जाता है, यानी कि जो सोम है एक पौधे का नाम है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है और उस खास पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, सोम रस कहते हैं। सोम रस कहते हैं, जो कि एक मादक द्रव्य जैसा है, जैसे भांग जैसे एक मादक द्रव्य है जो यज्ञ अनुष्ठानों के समय लोग पिया करते थे, उसको अच्छा माना जाता था सोम रस को। सोम पौधे के जो देवता हैं वो पेय पदार्थ के देवता, इसलिए इनको सोम देवता कहा जाता है। और ये जो आपका सोम पौधा है ये कहाँ मिलता है, मुंजवंत पर्वत पर। ये क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ मिलता था, तो ये मुंजवंत पर्वत पर मिलता था आपका सोम पौधा, जिससे बनता था सोम रस। इसके देवता सोम देवता हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया है, ऋषियों ने किया है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य क्या करते थे, इन्हें अक्षरों में बांटते थे। अक्षरों से मिलकर के आपका क्या बनता है, शब्द बनता है, यानी कि अक्षर से मिलकर के आपके शब्द बनते हैं। आचार्य इनको अक्षरों में, शब्दों में और वाक्यों में, यानी कि पहले अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, इसमें बांट करके इनको सस्वर कंठस्थ कराते थे, यानी कि नोट नहीं कराते थे, उनको बोल बोल करके समझाते थे और उनको याद कराते थे, रटाते थे, तो सस्वर कंठस्थ किया जाता था इनके द्वारा। आगे कह रहा है अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, यानी कि ज़्यादातर जो सूक्त हैं इनकी रचना करने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले ज़्यादातर कौन हैं, पुरुष हैं। इससे पता चला इस समय का जो समाज है ये कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। ऋग्वेद या वैदिक काल का समाज पुरुष प्रधान समाज है। कुछ रचनाएं या प्रार्थनाएं महिलाओं ने भी किए हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कुछ जो रचनाएं हैं या प्रार्थनाएं हैं ये महिलाओं ने भी किया है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1 मिनट यहाँ पे टच हो गया है। प्रार्थनाएं और क्या हो गया इसमें, आप देखेंगे कुछ जो है ऋचाएँ और जो रचनाएं हैं ये महिलाओं ने भी किया है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये आयोग ने पूछा है कि कौन कौन से महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचनाएं की हैं। तो ये कह रहा ऋग्वेद की भाषा
आपकी प्राक संस्कृत है। प्राक मतलब आप जानते हैं, प्राक मतलब होता है कि प्राचीन संस्कृत यानी कि पुरानी संस्कृत है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, आपका पुरानी संस्कृत का उपयोग किया है यहाँ पे, जो आपका काफ़ी पुरानी संस्कृति, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें आप मदद किया है, जिसमें है आपकी अपाला है। याद रखिएगा, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ रचनाएं की हैं, तो अपाला है। इसके अलावा आपकी विश्ववारा है, और इसके अलावा आपके लोपा है, मुद्रा है, लोपा और मुद्रा, इन सब का नाम याद रखिएगा। और आपकी घोषा और इसके अलावा पौलेमी, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में रचनाएं की हैं या ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। अपाला है, विश्वारा है, लोपामुद्रा है, घोषा है, पौलेमी है। ये महिलाएं आपके ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं की रचना की है। इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सारे ऋग्वैदिक काल की महिलाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो महिलाएं आ जाएंगी उत्तर वैदिक काल में, उसमें आपने नाम सुना होगा मैत्रेयी का। मैत्रेयी ये आपके उत्तर वैदिक काल की हो जाएंगी। दूसरा आपने गार्गी का नाम सुना होगा, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है ये भी सुना होगा आपने। तो आपकी मैत्रेयी और गार्गी ये आपकी कब की हैं? उत्तर वैदिक काल की हैं, और ये आपके ऋग्वैदिक काल की महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अपना जो है ऋचाओं में योगदान दिया है और विदुषी महिलाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि ये जो रचना की गई है ये प्राक भाषा, इसकी जो है ये प्राक यानी कि प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो वो इससे अलग है, यानी कि वो संस्कृत काफ़ी हार्ड हुआ करती थी, अलग थी। हम जो संस्कृत वर्तमान में पढ़ते हैं ये अलग संस्कृत है, ये आपकी नवीन संस्कृत है जिसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और ये थोड़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संस्कृत और अन्य भाषा, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन सी भाषा है जहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये आपका, इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी अन्य भाषा हैं और किस भाषा परिवार के हैं। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा इसको कहते हैं भारोपीय। ये देखिए भारोपीय जो परिवार है इसमें भारतीय और यूरोपीय जो भाषा परिवार है इन दोनों को मिला के कहा जाता है भारोपीय। भारत और यूरोपीय जो भाषा है इसका जो मिक्सअप है इसको कहते हैं भारोपीय। ये जो भाषा परिवार है ये देखिए भारत में कई भाषाएं इस भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। भारोपीय भाषा परिवार में भारत की कई भाषाएं आती हैं। असमिया आता है, गुजराती आता है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोपीय और बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। ये सारी भाषाएं किसकी हैं? भारोपीय। भारत और यूरोपीय भाषाओं के मिक्सअप को भारोपीय कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है किसमें से कौन सी भाषा है जो भारोपीय है या कौन सी भाषा है जो भारोपीय नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है जिसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। कह रहा है उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत में देखिए माता को हम कैसे लिखते हैं? मात्र लिखते हैं। संस्कृत में माता को मात्र लिखते हैं, हिंदी में हम माँ लिखते हैं और अंग्रेजी में हम मदर लिखते हैं। ये देखिए अलग अलग भाषा के शब्द हैं लेकिन काफ़ी कुछ एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और मैच करने की वजह से इनको एक भाषा परिवार नाम दे दिया गया जिसको भारोपीय कहा गया। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समानता है। उपमहाद्वीप के दूसरी भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि जो हमारा देश है यहाँ पे दूसरी भाषा परिवार भी है जो यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो भारोपीय हैं, इसके बाद अन्य भाषा परिवार भी हैं जो भारत में बोले जाते हैं और आयोग के द्वारा ये पूछे गए हैं। कह रहा है उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा है। कह रहा है कि आपका जो उत्तर पूर्वी इलाका है यहाँ पे कैसी भाषा परिवार है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे आगे
तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़ है और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। ये वे आप भी याद रखिएगा। पूर्वोत्तर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन से भाषा परिवार की हैं? वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दक्षिण में जो बोली जाती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की। ये आयोग ने पूछा इनमें से कौन सा है जो द्रविड़ भाषा परिवार का है या कौन सा है जो नहीं है। तो मात्र ये 4 लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, ये आपके द्रविड़ भाषा परिवार के हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इतना ही नहीं, झारखंड और मध्य भारत में के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा। यानी कि आपने देखा भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार हैं। पहला तो आपने देखा भारोपीय है। पहला आपने देखा क्या है? भारोपीय भाषा परिवार जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और उसके बाद जो आएगा ये क्या है? भारोपीय के बाद दूसरा जो आपने देखा वो है आपका तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। तिब्बत और आपका बर्मा भाषा परिवार जो बोला जाता कहाँ? उत्तर पूर्व में। आपने तीसरा जो देखा ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार में आपने देखा 4 भाषाएं आ गई। चौथा जो आपने देखा ये था आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो और एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक ये 4 भाषा परिवार आपके देश में बोला जाता, अलग अलग हिस्से में बोला जाता। ये देखिए उत्तर और उत्तर पश्चिम में है, ये आपका पूर्वोत्तर में है, ये दक्षिण में है और ये मध्य में है। ये 4 भाषा परिवार भारत में है, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है। सबसे प्राचीन भाषा परिवार पूछेगा तो आपका द्रविड़ सबसे प्राचीन भाषा परिवार है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा जाता है और ये देखिए आपकी हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी इसको पूछा जाता है। इसलिए यहाँ से आपके 2 सब्जेक्ट इस पॉइंट पे क्लियर हो गए हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। यानी कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसको पढ़ के सुनाया जाता था, लोग उसको सुनते थे, लिखाया नहीं जाता था। आगे कह रहा है ना कि पढ़ा जाता था, यानी कि सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी कि जब इसकी रचना हुई उस समय इसको लिखा नहीं गया, इसको बहुत बाद में जो है लिखा गया। और इसकी छपाई का काम यानी कि मशीनों से प्रिंटिंग का काम तो बहुत मतलब जो है बहुत देर में हुआ। आज से लगभग 200 साल पहले इसकी छपाई का काम किया गया था। आगे देखिए, ये भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपका इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार हैं ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। यानी कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त ऐसे हैं जिसमें बात की गई है, जिसमें डिस्कशन किया गया है और बात करते हुए बातों को रखा गया है। जैसे विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ। विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित नदियाँ हैं, जिसमें आपकी ब्यास है और सतलुज है, इनको देवी के रूप में पूजा किया जाता है। के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सुक्ति का अंश है। यहाँ पे आपके विश्वामित्र जो ऋषि हैं ये नदियों से बातें कर रहे हैं, जिनको देवियों का रूप जो है बताया गया है। उन्होंने नदियों से क्या बातें की हैं ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पे पांडुलिपि दिया हुआ है जो कि आपका भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। और ये आप देख रहे हैं पांडुलिपियाँ हमारे देश में बहुत सारी पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विश्वामित्र और नदी के बीच में क्या बात हुई है और वो
उक्ति के रूप में या सुक्ति के रूप में ऋग्वेद में संकलित है। देख लेते हैं कैसे कौन सी बातें की गई हैं। विश्वामित्र देखिए क्या कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई तुम चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र नदियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नदियों, आप जो है नीचे की तरफ उतरो, अपने बछड़े को चाटती और घोड़े की रफ्तार से उतरो और आप समुद्र में मिल जाना चाहती हो। ये यहाँ पे कह रहे हैं। बदले में नदी ने क्या कहा? नदी ने कहा, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये क्या कह रही है? नदी कह रही है। फिर विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। विश्वामित्र कह रहे हैं, मैं अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ बहुत दूर से आया हूँ और आपकी जो वाटर लेवल है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अगर आप लोग अपना वाटर लेवल कम रखें तो मैं अपने आसानी से अपनी बैलगाड़ी को आपके पार करके उस साइड जा सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे बातें करते हुए दिखाया गया है। इस तरह से रचनाएं की गई हैं जहाँ पे बातें की गई हैं। देखिए नदियाँ क्या कह रही हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। देखिए किस तरह से बातें करते हुए यहाँ पे स्टेटमेंट को रखा गया था। आगे कह रहा है, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि उस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गाय से किया गया है। वो कहा गया ना कि गाय अपने बछड़ों को जैसे चाटती है, घोड़े के जैसे रफ्तार से नीचे की तरफ उतरो और आगे बढ़ो। यानी कि जिस समाज में लिखा गया होगा वहाँ ऋषि का भी महत्व होगा, वहाँ घोड़े का भी महत्व होगा, गाय का भी महत्व होगा। जिसका महत्व होता है उसी को हम संबोधित करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया इतिहासकारों ने। आगे कह रहा है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। जो आपकी अन्य नदियां हैं जिसमें सरस्वती भी हैं और आपकी सिंधु भी हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, ये आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो आयोग जो पूछता है सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु थी। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सिंधु। लेकिन अगर कहे आर्यों की सबसे पवित्र नदी तो आपकी सरस्वती हो जाएंगी। इनको पवित्र कहा गया है। पवित्र के साथ साथ इनके लिए कुछ शब्द संबोधित किए गए हैं। क्या कहा गया है? माते तमा, माते तमा कहा गया है। ये आयोग ने पूछा है माते तमा किसे कहा गया है। इसके अलावा देवी तमा कहा गया है। देवी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया है सरस्वती नदी को। सबसे पवित्र नदी है आर्यों की और सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार है, यानी कि गंगा को कम महत्व दिया गया। यमुना का उल्लेख आप देखेंगे 3 बार है। ये आयोग ने पूछा है कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? सिंधु का। सबसे पवित्र सरस्वती, सबसे कम गंगा का, यमुना का 3 बार। चूँकि आर्य जो है ये सिंधु नदी के आसपास बसे हैं और वहाँ से धीरे धीरे करके गंगा घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गंगा से वो बाद में परिचित हुए, इसलिए उन्होंने गंगा का उल्लेख कम किया है, 1 ही बार किया है। उनके लिए गंगा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है। मवेशी, घोड़े और रथ, मवेशी, घोड़े और रथ, इनको भी देख लेते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या महत्व था आपके वैदिक काल में? ऋग्वेद में मवेशियों, जिसमें आपके क्या आएंगे? बच्चों, खास करके पुत्रों जो बेटे होते हैं, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में किसके प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं? तो वहाँ पे मवेशियों के लिए प्रार्थनाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गाय हो, पशु हो। दूसरा बच्चा का, बच्चे में किसका? बेटे की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं और घोड़े की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। ये 3 चीज़ें वैदिक काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मवेशी, बेटा और घोड़े। आगे कह रहा है,
घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आयोग में आया है कि आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? घोड़ा, क्योंकि वो रथ खींचता था, युद्ध में उन्हें जीत दिलाता था, फुर्तीला होता था, इसलिए उनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने किसे माना है? घोड़े को। लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र पशु कौन सी थी? तब आपका क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। और ज़्यादातर युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे? गाय के लिए। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, यानी कि जिसको मारा ना जाए, ना मारने योग्य जो होगी वो होगी अघन्या। अघन्या कहा गया है गाय को। और ज़्यादातर युद्ध ऋग्वैदिक काल में किसके लिए लड़ाई किया जा रहा है? गायों के लिए लड़ाई किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशी के लिए तो लड़ाई हो ही रही है, ये आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ ऐसे जमीन के लिए भी लड़ाई होता था। कौन सा जमीन? जो चारागाह के रूप में होता था, चूंकि पशुपालन करेंगे तो चारागाह तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जहाँ जौ जैसी जल्दी उगने वाले फसल उगाए जा सकते हो, ऐसे जमीन के लिए भी युद्ध होता है। सबसे मेन रीजन क्या है आर्यों के युद्ध का? पशुओं को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पशु प्राप्त करना, और पशुओं में गाय। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय उसका उतना ज़्यादा सम्मान, उतना ज़्यादा नाम, उतना ज़्यादा वो अमीर माना जाता था। इसीलिए लोग गाय को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ज़्यादातर लोग ये लोग क्या किस लिए लड़ रहे हैं? गाय के लिए। दूसरा क्यों लड़ रहे हैं? चारागाह के लिए, क्योंकि इन्हें पशुपालन कर रहे हैं तो चारागाह चाहिए। तीसरा ऐसे लैंड के लिए जहाँ कम समय में जौ का उत्पादन हो सके, क्योंकि इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो आपका जौ है। आगे कह रहा है कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती हैं। ये देखिए पानी के स्रोत के लिए भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही, क्योंकि कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, चारागाह के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आगे कह रहा है और यहाँ पे और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था। जो उस कबीले का युद्ध का प्रतिनिधित्व करता था उसको सरदार कहते थे, और उससे जो धन प्राप्त होता था युद्ध से उसका कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था। और बाकी धन का क्या होता था वो भी देख लीजिए। बाकी जो धन होता था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ हिस्सा पुरोहित को, सरदार को पहले, फिर पुरोहित को दिया जाता था, उसके बाद आम लोगों में बांट दिया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। युद्ध में मिला हुआ धन सरदार को दिया जाएगा, सरदार के बाद पुरोहित को दिया जाता था, पुरोहित को जो है ये धन दिए जाते थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। एक मिनट चलो फटाफट देख लेते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो देख रहे हैं पुरोहित को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बचा हुआ धन है इसे आम लोगों में भी बांट दिया जाता है, क्योंकि वो भी पूरी भागीदारी करते हैं युद्ध में। और कुछ धन यज्ञ के लिए भी बचा करके रखा जाता है कि यज्ञ अनुष्ठान होगा तो उसमें भी खर्चा करेंगे। इस तरह से जो धन है इसका यूज कर लिया जाता था। यज्ञ में आप देखते हैं आग में आहुति दी जाती थी। किसकी आहुति दी जाती थी? तो देवी देवताओं के लिए घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति कभी कभी दी जाती थी। यज्ञ किया जाता था, यज्ञ में आहुति दी जाती थी, आहुति में अनाज और घी डाले जाते थे। कभी कभी जानवरों को भी आहुति के रूप में यूज किया जाता था। वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि ज़्यादातर जो पुरुष हैं वही युद्ध में भाग लेते थे। ये चीज़ याद रखिएगा। कोई अस्थाई सेना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि राजा जो है कोई अस्थाई सेना रखता था। जब जरूरत पड़ती थी तो कबीले का जो सबसे पावरफुल, ताकतवर या युद्ध वगैरह करने में जो निपुण होता था उसको सरदार बना दिया जाता था। उसकी सलाह के लिए पुरोहित होते थे। सभी लोग मिलकर के युद्ध लड़ते थे। युद्ध जीतने के बाद सरदार को पैसा दिया जाता था, कुछ पैसा पुरोहित को दिया जाता था, बाकी आम जनजीवन में बांट दिया जाता था। कुछ यज्ञ अनुष्ठान के लिए बचा के रखा जाता था। यज्ञ में अनाज की आहुति, घी की आहुति और कभी कभी पशु की आहुति भी दी जाती थी। ये सारी बातें आप लोगों ने देख लिया। आगे कह रहा है जो अधिकांश युद्ध है वो पुरुषों के द्वारा लड़ा जाएगा, क्योंकि ये समाज कैसा है? पुरुष प्रधान है। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। अस्थाई सेना तो नहीं थी, लेकिन सभा हुआ करता था। सभा, समिति और बिदत, जहाँ पे लोग बैठा करते थे, बैठकें बुलाई जाती थी। और जब युद्ध नहीं होता था, शांति का काल होता था, तो सलाह मशविरा किया जाता था कि क्या किया जाना चाहिए। तो ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं थी जहाँ पे लोग बैठक करते थे। पहला था आपका सभा, याद रखिएगा, सभा है। दूसरा आपका
समिति है, समिति है। और आपका तीसरा जो है ये था आपका बिदत है। याद रखिएगा जो बिदत है ये सबसे प्राचीन संस्था है। ये पूछा हुआ है आयोग ने कि ऋग वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो बिदत थी। या कौन सी संस्था थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, तो ये बिदत है जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। सभा और समिति राजा के ऊपर कंट्रोल करती थी और इन दोनों को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये आयोग ने पूछा है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, सभा और समिति को कहा गया है। और कहाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बिदत सबसे प्राचीन संस्था है जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। आगे कह रहा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में कुछ शब्द दिए गए हैं जो लोगों की विशेषता बता रहे हैं। आपके लिए पूरा क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को ध्यान से देखना है और जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहना है, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो है पुरोहित जो तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, इनको पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था, जिन्हें विद्वान माना जाता था। और दूसरे जो महत्वपूर्ण है वो राजा, जो साम्राज्य की सुरक्षा करते थे और युद्ध करते थे, युद्ध में जीत हासिल करते थे और धन संपत्ति इकट्ठा करते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ के जो राजा हैं वो वैसे राजा नहीं हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये राजा कैसे हैं, इनके पास ना तो बड़ी मतलब जो है सेना है, ना महल है, ना राजधानी है। ना इनके पास कोई बड़ी राजधानी है, ना तो कोई इनके पास बड़ा महल है, ना इनके पास कोई आप देखेंगे सेना है और ना ही ये कर वसूल करते थे। यानी कि ये टेम्परेरी राजा हैं। जब ज़रूरत पड़ी तो कबीले का सबसे जो तेज तर्राक व्यक्ति होगा वो सरदार का काम करेगा, उसके बाद फिर उसका कोई ठाठ बाट ऐसो आराम या रहन सहन की कोई व्यवस्था नहीं है। कह रहा है कि प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को ही शासक नहीं बन जाता था। कह रहा है कि प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को ही शासक नहीं बन जाता था। यानी कि वंशानुगत शासन नहीं है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। जनता अपनी मर्जी से किसी को भी अपना सरदार बना सकती थी, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये ना मिले कि परंपरागत रूप से जनता चुनती थी, तो आप वंशानुगत को भी सही कर सकते हैं। ऑप्शन में देखना है कि जनता चुनती थी, अगर नहीं है तो वंशानुगत आप कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। राजा और पुरोहित का तो आपने देख लिया। अब जनता और समुदाय के लिए 2 शब्द का उपयोग किया गया है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा भाषा था आपका जो दूसरा शब्द है ये है वैश्य, जिसका मतलब होता है वैश्य, यानी कि वैश्य शब्द से निकला हुआ है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। जन और विश्व के बारे में हम अध्याय 5 में और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। जन का मतलब हो गया जन यानी कि बहुत सारे लोग, और विश्व जो शब्द है ये आपके वैश्य शब्द से निकला है। ऋग्वेद में विश्व और जनों का नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलेंगे। आगे हम इसमें पढ़ेंगे पुरुजन, यदुजन, आपके जो है बहुत सारे कबीले हैं उनके बारे में भी देखेंगे जिनके लिए जन शब्द का उपयोग आया है। आगे कह रहा है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की या ऐसी चीज़ों की रचनाएं की वो अपने आप को कहते हैं आर्य। और आर्य का मतलब क्या होता है, आयोग ने भी पूछा है। आर्य का मतलब होता है सभ्य। आर्य का मतलब होता है सभ्य
और इसके अलावा क्या होता है, कुलीन भी होता है, सभ्य और कुलीन होता है। आर्य का मतलब, तो वो अपने आप को कहते थे कि हम सभ्य हैं, कुलीन हैं, आर्य। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, विरोधी हैं, उनको ये क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये दास हैं और दस्यु हैं। दास और दस्यु कह रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं या उनके विरोधी लोग हैं। आगे कह रहा है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे, आर्य संस्कृत बोलते थे, अपने आप को सभ्य कहते थे, और बाकी लोगों को कहते थे कि ये लोग यज्ञ नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं और ये दूसरी भाषा बोलते हैं, ये दस्यु हैं। बाद के समय में दास देखिए जो मतलब पुल्लिंग होता है, और गुलाम उसे दास कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग में गुलाम होती हैं उन्हें दासी कहते हैं। ये शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी कि ये क्या है, गुलाम है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन बनते थे, वे स्त्री पुरुष को दास कहा जाता था जो युद्ध में पकड़े जाते थे, युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उनको दास कहा जाता था या दासी कहा जाता था। आगे कह रहा है, उन्हें उनके मालिक की संपत्ति या जायदाद समझा जाता था। उस समय जो युद्ध में बंदी बनाया जाता था, ऐसे दास दासी को मालिक का जायदाद समझा जाता था। कह रहा है जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह करना पड़ता था, यानी कि वो मालिक की संपत्ति है। मालिक दास दासियों से जो चाहे वो काम करवा सकता था, क्योंकि ये उनके अंडर में है या उनके अधीन है। तो ये बात भी याद रखिएगा, दास और दासी का क्या काम था, जो उनका मालिक चाहे वो करना होता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जिस समय उत्तर भारत में ऋग्वेद की रचना हो रही है, आपका ऋग्वैदिक काल चल रहा है, उसी समय महाद्वीप के दूसरे हिस्से में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति का विकास हो रहा है। जैसे दक्षिण में महापाषाण संस्कृति का विकास उस समय हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। आगे देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण, जिसे महा या बड़ा या पाषाण पत्थर कहते हैं, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। ये आयोग के द्वारा पूछा गया कि महापाषाण संस्कृति क्या है, तो महापाषाण संस्कृति क्या है, ये कब्र है। कब्र बनाने की एक प्रथा है महापाषाण संस्कृति, और ये प्रथा कब डेवलप हुई है, 1000 BC में डेवलप हुई है। 1000 ईसा पूर्व में, आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। और ये कहाँ शुरू हुई है, दक्कन के क्षेत्र में, आपका जो महाराष्ट्र वगैरह है, दक्षिण के क्षेत्र में और उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में महापाषाण संस्कृति का विकास हुआ। जिसका मतलब है जो कब्र होता है, मृतकों का जो स्थान होता है, उसको बड़े बड़े टीले से घेर देना। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, उसको रख दिया गया, तो उसको गड्ढे में खोद के रख दिया गया व्यक्ति की डेड बॉडी को, फिर उसको चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से या शिलाखंडों से घेर देना ही महापाषाण संस्कृति कहलाता है, जो आपके दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में देखने को मिलता है। महापाषाण संस्कृति क्या है, कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से घेर देना ही महापाषाण संस्कृति का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है, कह रहा है कुछ महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी जो है देखे जाते हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी। यानी कि कुछ महापाषाण आपको जमीन के ऊपर देखने को मिलेंगे और कुछ महापाषाण आपको जमीन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक कब्र, जिसमें देखिए आपका ये कब्र है, जिसके चारों तरफ आपके पत्थरों से घेरा गया है। ये महापाषाण संस्कृति का एक पिक आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको थोड़ा सा अनुभव मिल सकता है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कि जमीन के अंदर कब्र है, ये कैसे पता चलता है, कहीं कहीं एक पाषाण रखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं ढेर सारे पाषाणों से गोलाकार
सजाया हुआ मिलता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये गड्ढा है जिसमें डेड बॉडी है और इसके चारों तरफ देखिए पाषाणों का ही बेड़ा बनाया गया है। ये महापाषाण संस्कृति की पहचान है और ये महापाषाण जो संस्कृति है या जो कब्र है, ये ज़मीन के नीचे भी हैं और ज़मीन के ऊपर भी हैं, इसलिए ये दोनों बातें याद रखिएगा। आगे कह रहा है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करिए। पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदना, फिर शिलाखंड को ढोकर लाना, फिर बड़े पत्थरों को तराशना और फिर मरे हुए को दफनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाएंगे, फिर उसको तराशेंगे और उसके बाद उसमें डेड बॉडी को दफनाएंगे। ये क्रम है आपके महापाषाण जो संस्कृति है इसका। आगे क्या कह रहा है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन साथ दफनाए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी कि जो महापाषाण संस्कृति है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बातें हैं जो समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। समानताएं क्या है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया है। जो भी मृतक दफनाए गए हैं उनके पास कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन हैं। और क्या है, जो काले और लाल रंग से कलर किए गए हैं और इसके अलावा इनके साथ कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं। महापाषाण संस्कृति के लोग लोहे का यूज करते थे, ये बात याद रखिएगा, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। ये लोग लोहे के औजार और हथियार का यूज करते हैं। घोड़े के कंकाल भी इनके साथ मिले हुए और कुछ और भी सामान जो पत्थर और सोने के गहने वगैरह हैं, ये भी इनके कब्रों के आसपास पाए गए हैं, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पा के वहाँ पे आप देखेंगे जो है ताबीज वगैरह यूज़ किया जाता था। थोड़ा बहुत अंधविश्वास था लेकिन बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थे हड़प्पा के लोग। इसके अलावा आप हड़प्पा के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा में तलवार ढाल नहीं मिला है, ये आयोग ने पूछा था कौन सा हथियार वहाँ नहीं मिला है, तो तलवार ढाल हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। अब देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, ये भी देखिए शानदार है। महापाषाण संस्कृति या पाषाण संस्कृति में लोगों के बीच में क्या समानताएं थी या असमानताएं थी, ये भी जान लीजिए, आयोग ने पूछा है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजें। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ लोग उनके अनुयायी थे। यानी कि एक कब्र मिला जिसके पास 33 सोने के मनके हैं और वहीं एक कब्र और मिला जिसके पास कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। यानी कि वो कब्र जिसके पास मिला है 33 सोने के मनके यानी कि मोतियाँ, वो अमीर रहा होगा, और वो कब्र जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो गरीब रहा होगा। इसका मतलब समाज में असमानता थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, कुछ उनके फॉलोवर थे। इस तरह की भिन्नता आपके पाषाण संस्कृति में भी देखने को मिलता है। आयोग ने पूछा है पाषाण संस्कृति में समाज में असमानता थी या नहीं थी, तो असमानता थी। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कुछ जो कब्रगाह है ये खास परिवारों के लिए है। कह रहा है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। कुछ ऐसे भी महापाषाण मिले हैं जहाँ पे कई कंकाल मिले। इससे पता चलता है कि एक परिवार के बहुत सारे लोगों को जैसे जैसे उनकी मृत्यु हुई वहाँ लाके उनको दफन कर दिया गया होगा। आगे कह रहा है कि बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार
लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्ह का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव का जो है दफनाने दोबारा जा सकते थे। पोर्ट होल का मतलब जानते हैं आप लोग? ये आयोग ने पूछा है कि जमीन के अंदर जो कब्रिस्तान होता था उसमें जाने के लिए जो रास्ता होता था उसको क्या कहते थे? पोर्ट होल कहते थे। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर एक कमरे नुमा संरचना बना दिया गया और यहाँ पे समय समय पर डेड बॉडीज़ को ला करके दफन कर दिया जाता है। एक ही परिवार के कई डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, फिर से डेड बॉडीज़ को लाना है तो यहाँ पे एक पोर्ट हो, एक मतलब ढक्कन जैसी संरचना होती थी, उसको हटा देते थे। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी और सीढ़ियों से उतर करके चले जाते थे और जैसे जैसे ज़रूरत होती थी जगह जगह पे बॉडीज़ को दफन करते रहते थे। तो ये पोर्ट होल होता था रास्ता, जहाँ से इस कमरे में नीचे उतर करके जा करके समय समय पे परिवार के अन्य सदस्यों के डेड बॉडीज़ को दफन कर दिया जाता था। इस जाने वाले रास्ते को ही कहा जाता था पोर्ट होल। ये आयोग ने पूछा है और वहाँ पे दिया था ब्लैक होल, पोर्ट होल, मेन होल। कौन सा होल कहते हैं जिससे जो है पाषाण संस्कृति में लोग नीचे जाके अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दफन करते थे, तो इसको पोर्ट होल कहते थे। ये मेन होल, ब्लैक होल ये होल नहीं है, ये केवल और केवल पोर्ट होल है। याद रखिएगा, सब आयोग का पूछा हुआ है। आप लोगों के लिए क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण है, आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो जाएगी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव आप सभी को पता है एक काफ़ी फेमस बस्ती है, यहाँ से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। इनाम गांव में खोजे एक भीमा की सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़। घोड़ नदी के किनारे एक जगह पर आप देखेंगे 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे गए थे। आपको ये जानना है कि जो इनाम गांव है, जो भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे पड़ता है, यहाँ पे आज से 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग जो है वयस्कों को उत्तर दिशा में सर करके ज़मीन के नीचे दफन कर देते थे। कभी कभी ये घरों में फर्श के नीचे भी दफन कर देते थे और इनके साथ आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तनों में खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी शव के साथ। ये विशेषता इनाम गांव में भी देखने को मिली है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, एक व्यक्ति को आंगन है, बीच में चारों तरफ कमरे हैं, उसको एक 4 पैर वाले बड़े से मिट्टी के बर्तन में रख के भी दफन किया गया है। बस्ती के बीच में बसा, आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। जिस घर में उसको दफन किया गया था वो बस्ती के जो है गांव में बीच में पड़ने वाला एक घर है और बड़ा घर है जहाँ पे ये देखने को मिला था। आगे कह रहा है शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? हो सकता है कि वो किसी सरदार का शव है, जो कि बस्ती के बीच में है और काफ़ी बड़ा घर है जहाँ से वो डेड बॉडी मिली है। आगे कह रहा है क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, जो कि काफ़ी जो है यहाँ पे पॉइंट्स छूटे ना। कह रहा है छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। कह रहा है कि छोटे और बड़े आकार के आधार पे आप ये पहचान सकते हैं कि ये बच्चे का डेड बॉडी है, कंकाल तंत्र है, या किसी एडल्ट का है। लेकिन अगर वो डेड बॉडी बच्चे में मतलब लड़की का है या लड़के का है, ये कैसे पहचानेंगे? इसमें कैसे पता चलेगा? इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होता, ये पहचान पाना मुश्किल है कि ये जो डेड बॉडी का मतलब जो कंकाल तंत्र है ये लड़की का है या लड़के का है। आगे कह रहा है क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यानी कि कैसे पता चले कि जो कंकाल मिला है बड़े आकार का वो महिला का है पुरुष का है? कभी कभी उसके पास जो गहने होते हैं उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये कंकाल किसका होगा। अगर गहने हैं तो महिला का है, गहने नहीं है तो पुरुष का है। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस समय के पुरुष भी गहने पहनते थे। अब कैसे पहचाना जा सकता है?
तो कह रहा है कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कोटि प्रदेश यानी कि कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन को आसान बनाता है। यानी कि जो कटी प्रदेश होता है महिलाओं का या कुल्हे वाला इलाका होता है ये बड़ा होता है, चूँकि वो बच्चों को जन्म देती हैं तो बड़ा होता है, इसलिए उसका अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि वो महिला है या पुरुष हैं। और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है पहचानने का। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। याद रखिएगा चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। यहाँ कह रहा है कि चरक कहते थे, उन्होंने अपनी चरक संहिता में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये याद रखिएगा, हो सकता है आयोग इसको पूछ ले। आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। या आधुनिक शारीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान में हम कहते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं चरक महोदय कह रहे हैं कि नहीं, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा। उन्होंने अपनी हड्डियों की संख्या में दांत को भी जोड़ लिया होगा, अस्थियों के जोड़ को भी जोड़ लिया होगा और कार्टिलेज को भी जोड़ करके बता दिया होगा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ऐसा रहा होगा। चलिए देखते हैं और क्या खास बातें। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चरक की चरक संहिता, कितनी हड्डियां उन्होंने बताई हैं और किस आधार पर वो बताए होंगे, ये सारी बातें। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे। इनाम गांव है, आपको बताना है लोगों, वहाँ के लोगों का काम और धंधा कैसा है। इनाम गांव काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, देखिए क्या क्या मिला है, गेहूँ मिला है, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये सारी चीज़ें के बीज मिले हैं। याद रखिएगा। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन और कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इतने सारे अनाज और इतने सारे जीव जंतुओं के, पक्षियों के वहाँ से हड्डियों के अवशेष मिले हैं। साथ ही ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इनका सेवन भी करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। यानी कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फल, फ्रूट, जीव जंतु और आपके वनस्पतियाँ, पक्षी, इन सब को भोजन के रूप में ये लोग यूज़ करते रहेंगे, पालते रहे होंगे। ये सारी चीज़ों का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, इनाम गांव से मिल रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे की सूची बनाना है। आगे है आपका अन्यत्र, यानी कि उस समय विश्व में क्या हो रहा था। ये तो आपने देखा इंडिया में वैदिक काल देखा, वैदिक काल के बाद आपने महापाषाण संस्कृति देखा। उस समय दुनिया में और क्या हो रहा था। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला का सबसे पुराना जो उदाहरण है वो हमें कहाँ से मिलता है, चाइना से। चाइना ही ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया है, बारूद का आविष्कार किया है और रेशम का आविष्कार किया है। चाइना ने 3 चीज़ें सबसे पहले बनाई थी। एक तो है बारूद, ये पूछा जाता है। दूसरा रेशम, सबसे पहले इसी ने बनाया था रेशम, और इसके अलावा कागज़। ये 3 चीज़ों का निर्माण करने वाला जो आपका चाइना है, कागज़ और रेशम और आपका बारूद, ये तीनों चीज़ों का इन्होंने निर्माण किया और सबसे प्राचीन लेखन शैली भी इन्होंने ही डेवलप किया है। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, लेखन कला जानवरों की हड्डियों पे मिला है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। यानी कि यहाँ पे हड्डियों पे कुछ लिखा हुआ मिला है जिन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ बताया गया है। और कहा जा रहा है कि ऐसी मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों को या से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। सवाल क्या होते थे
क्या वे युद्ध जीतेंगे। दूसरा कह रहा है क्या फसल अच्छी होगी। तीसरा कह रहा है क्या उन्हें पुत्र पैदा होगा। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, निश्चित ही गलत करेंगे। आडंबर है, ये अंधविश्वास है। हड्डियों पे सवाल लिख करके आग में झोंक देने से दरार पड़ जाए, दरार पड़ना निश्चित है। दरार गिन के आप कैसे बता सकते हैं कि आप युद्ध जीतेंगे, फसल अच्छा होगा, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। निश्चित ही झूठ और सच दो ही चीज़ें होती हैं, तो इतना अच्छा सच तो कोई बोल नहीं सकता। झूठ भी कभी कभी सच हो जाता है, तो कभी कभी इनकी भविष्यवाणी सही हो जाती रही होगी और कभी कभी गलत हो जाती रही होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें चाइना में प्रचलित थी, आप देख रहे हैं। कह रहे ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, जहां बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली जाती थी। बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये भी देखिए चाइना के लोग भी लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये सारी चीज़ें आज की क्लास का, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों ने देख लिया है। आज की क्लास का जो प्रश्न है इसको भी हम देख लेते हैं। बाकी जो डिटेल प्रश्न है वो आप लोगों को लिखना है, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा है। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में भी सभी का उत्तर नहीं आ रहा है। आप सभी लोग जब तक जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ बहुत बेहतर नहीं होगा। नोट्स बनाने में समय भले ही लगता है, लेकिन आपके लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाने से कभी मत भागिएगा, वही आपकी सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। एक तरफ देखिए दिया हुआ है आपके सूक्त है, रथ है, यज्ञ है, दास है, महापाषाण है। दूसरी तरफ दिया है सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया और युद्ध में प्रयोग किया जाता था, और गुलाम। आपको इनको मैच करना है, बहुत आसान है। आज की क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। अब आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ आप लोगों को देखने में, ताकि समस्या ना हो। अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है सूक्त का मतलब सुंदर उक्ति, यानी कि अच्छी तरह से बोला गया सूक्त है। रथ क्या होता था? रथ आपका जो है ये होगा आपका युद्ध में प्रयोग किया जाता था, रथ का युद्ध में उपयोग होता था। यज्ञ क्या होगा? अनुष्ठान होगा। दास गुलाम होंगे। महापाषाण सजाए गए पत्थर, ये आप सभी को पता है। वाक्य को पूरा करना है, देख लीजिए क्या चीज़ें हैं, बहुत आसान है, आसानी से आप पूरा कर सकते हैं वाक्य को। कह रहा है कि के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? मालिक की संपत्ति है, मालिक जैसे चाहे जिस भी काम में चाहे यूज कर सकता है। महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण आप सभी को पता 1000 ईसा पूर्व में दक्कन, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व मतलब जो आपका उत्तर पूर्वी इलाका है, इन सभी जगह पाए गए हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर का या चट्टान आप जानते हैं किस काम में आ रहा है? कब्रों को घेरने के काम में आ रहा है। पोर्ट होल का इस्तेमाल कब्र में जमीन के नीचे जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग खाने में आपने देखा बहुत तरह के अनाज और पशुओं का यूज करते थे, जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके की पॉइंट्स को जरूर नोट कीजिएगा। नोट्स बनाने में भले समय लगे, क्लास को बार बार रिविजन कीजिएगा, सुनिएगा और सारे की पॉइंट को नोट करते चलिएगा, अन्यथा सारी चीज़ें भूल जाएंगी और एग्जाम में बहुत समस्या होगा। तो इसलिए नोट करने पर ज़्यादा जोर दीजिए। क्लास में डेली रहिए और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करिए। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सुझाव देना हो, जो भी बातें हैं, आप लोग कह सकते हैं बेझिझक। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।